तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे काम हैं जो तुमने कंसिस्टेंटली चूज़ करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। सुबह आँख खुलती है, हाथ फ़ोन की तरफ जाता है, स्क्रीन अनलॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब शॉर्ट्स, एक रील फिर दूसरी फिर तीसरी, और जब तुम फाइनली टाइम देखते हो तो 30 मिनट्स ऑलरेडी डिसअपियर हो चुके होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, तुमने डिसाइड ही नहीं किया था कि तुम्हें 30 मिनट स्क्रॉल करना है। तुम्हारा ब्रेन बस एक फेमिलियर पैटर्न फॉलो कर रहा था। और इसी वजह से एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन अराइज होता है, क्या तुम अपनी हैबिट्स कंट्रोल करते हो या तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें कंट्रोल करती हैं। आज हम देखेंगे कि हैबिट एक्चुअली बनती कैसे, क्यों कुछ बिहेवियर्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं और क्यों सिर्फ डिसिप्लिन रखो कहना इतना यूजलेस हो सकता है। हम अक्सर अपनी हैबिट्स को कैरेक्टर प्रॉब्लम समझते हैं। मैं लेज़ी हूँ, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं हर बार प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करता हूँ। लेकिन साइकोलॉजी एक डिफरेंट पिक्चर दिखाती है। हैबिट बेसिकली एक लर्न बिहेवियर पैटर्न हो सकती है जहाँ पर्टिकुलर सिचुएशन या क्यों रिपीटेडली एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को एक्टिव करता है। प्रैक्टिस के साथ वो रिस्पॉन्स इंक्रीजिंगली ऑटोमेटिकली फील हो सकता है। मतलब हर बार तुम कॉन्शियसली डिसाइड नहीं कर रहे होते, ब्रेन फेमिलियर शॉर्टकट यूज़ कर रहा होता है। और ऑनेस्टली ये बुरी चीज़ नहीं है। अगर तुम्हें हर सुबह कॉन्शियसली सोचना पड़े, अब मुझे टूथब्रश कैसे होल्ड करना है, अब टूथपेस्ट कितना लगेगा, अब मुझे कौन सा स्टेप करना है, तो डेली लाइफ एक्सॉस्टिंग हो जाएगी। ब्रेन रिपीटेड बिहेवियर्स को एफिशिएंट बनाता है। प्रॉब्लम तब होती है जब वही एफिशिएंसी गलत बिहेवियर को भी ऑटोमेटिक बना देती है। हैबिट को समझने के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क इमेजिन करो। क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड, 3 स्टेप्स। क्यू कुछ ट्रिगर होता है, टाइम, प्लेस, इमोशन, सिचुएशन या सिंपली बोर्ड रूम। और रूटीन तुम बिहेवियर परफॉर्म करते हो, फ़ोन उठाना, स्क्रॉल करना, कॉफ़ी बनाना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना। और रिवॉर्ड क्या होता है कि बिहेवियर के बाद तुम्हें कुछ मिलता है, रिलीफ, कंफर्ट, स्टिमुलेशन, इंटरटेनमेंट या अनकंफर्टेबल फीलिंग से टेम्पररी एस्केप। तुम पढ़ने बैठते हो, बुक सामने है, लेकिन डिफ़िकल्ट चैप्टर देख रहे कर थोड़ा ओवरवेल्म फील होता है। फ़ोन पास में है, तुम फ़ोन अनलॉक करते हो, एक शॉट फिर एक और एंजाइटी टेम्परली कम हो जाती है, बोर्डम भी कम हो जाता है। ब्रेन को एक इमीडिएट पे ऑफ मिल गया। अब इमेजिन करो ये सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता है। स्टडी टेबल, सेम डिस्कम्फर्ट, सेम फ़ोन, सेम रिस्पॉन्स। इवेंचुअली स्टडी के सामने आते ही फ़ोन चेक करना ईजियर फील होने सकता है, because the context itself has become connected with the response. Research on habits repeatedly points to the importance of cue, behavior, associate and context. और यहीं से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। कभी नोटिस किया है कि बैड हैबिट का रिवॉर्ड यूजुअली अभी मिलता है, लेकिन उसका डैमेज बाद में। स्क्रोलिंग अभी स्टिमुलेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन अभी रिलीफ देता है, लेकिन जंक फूड अभी कंफर्ट देता है। इम्पल्स शॉपिंग अभी एक्साइटमेंट देगी, लेकिन कंसिक्वेंसेस लेटर। एग्ज़ाम के एक दिन पहले स्ट्रेस, बॉडी में हैवीनेस, बैंक अकाउंट में रिग्रेट। स्लीप स्केड्यूल कंप्लीटली मैसअप। और ब्रेन के पर्सपेक्टिव से इमीडिएट आउटकम का इन्फ्लुएंस पावरफुल हो सकता है। सोचो, अभी मुझे 10 मिनट स्क्रॉल करके रिलीफ मिल रहा है, और वर्सेस मे बी 6 आवर्स लेटर मुझे गिल्ट होगा। ब्रेन को सेकेंड सेंटेंस इमोशनली उतना इमीडिएट नहीं लगता। इसीलिए नॉलेज अलोन बिहेवियर चेंज नहीं करती। तुम परफेक्टली जानते हो कि रात को 2 बजे तक रील्स देखना कल तुम्हारी एनर्जी डिस्ट्रॉय करेगा, फिर भी 2 बजे फ़ोन हाथ में होता है। बिकॉज नोइंग समथिंग इज हार्मफुल एंड हैविंग लर्न अ डिफरेंट रिस्पॉन्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स। और अब आता है डोपामाइन। इंटरनेट पर तुमने प्रॉबली सुना होगा कि डोपामाइन इज़ द प्लेजर केमिकल, लेकिन स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। डोपामाइन मोटिवेशन, रिवॉर्ड रिलेटेड लर्निंग और रिवॉर्ड प्रेडिक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। रिसर्चर्स ऑफन डिस्कस डोपामाइन सिग्नल्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स।
what is sometimes called reward prediction error. सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारा ब्रेन सिर्फ ये नहीं सीखता ये चीज़ अच्छी है, वो ये भी लर्न करता है कि इस सिचुएशन के बाद क्या एक्सपेक्ट करना है. फ़ोन अनलॉक किया तो नोटिफिकेशन, मैसेज, न्यू इन्फॉर्मेशन या बोर्डम, फ़ोन स्टाइमुलेशन. रिपीटेड एक्सपीरियंस से क्यू और एक्सपेक्टेड आउटकम के बीच एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग हो सकता है. इसलिए कभी कभी तुम फ़ोन इसलिए चेक नहीं करते क्योंकि तुम्हें जेन्युइनली कोई इंपॉर्टेंट मैसेज चाहिए. तुम बस चेक करते हो बिकॉज योर ब्रेन हैज़ लर्न टू एक्सपेक्ट समथिंग. और इसी वजह से हैबिट्स कभी कभी वियर्डली पावरफुल ही फील होती है. अब एक और एक्सपेरिमेंट. अगर तुम्हारा फ़ोन बेड के बिल्कुल पास है और तुम मॉर्निंग में इंस्टाग्राम चेक करते हो, तो प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी विल पावर नहीं है, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी एक क्यू क्रिएट कर सकता है. फ़ोन विजिबल तो फ़ोन एक्सेसिबल है, नोटिफिकेशन अवेलेबल है तो एक्शन एक्सट्रीमली ईजी है. अब अपोजिट इमेजिन करो, फ़ोन बेडरूम के बाहर और नोटिफिकेशन ऑफ है. मॉर्निंग में एक बुक ऑलरेडी टेबल पर ओपन है, वाटर बॉटल रेडी है, वर्कआउट क्लोथ्स विजिबल है. अब डिज़ायर बिहेवियर का फ्रिक्शन कम हो गया, अनडिज़ायर बिहेवियर का फ्रिक्शन बढ़ गया. ये स्मॉल डिफरेंसेस पावरफुल हो सकते हैं बिकॉज हैबिट कंटेक्स्ट सेंसिटिव होती हैं. स्टेबल कॉन्टेक्स्ट रिपीटेड बिहेवियर को ऑटोमेटिक बनाने में हेल्प कर सकते हैं. मतलब कभी कभी एनवायरनमेंट को चेंज करना खुद को चेंज करने की फाइट से ईजियर होता है. ब्रेन को फैमिलियर चीज़ें पसंद आती हैं, नॉट बिकॉज योर ब्रेन इज लेजी बट बिकॉज फैमिलियर पैटर्न्स रिक्वायर्स लेस कंसिस्टेंस डिलिब्रेशन. थिंक अबाउट योर डेली रूट. तुम घर से निकले, सेम रोड, सेम टर्न, सेम शॉप और सडनली डेस्टिनेशन आ गया. तुम हर सेकेंड कंसिस्टेंटली डायरेक्शन नहीं कैलकुलेट कर सकते थे. प्रैक्टिस ने बिहेवियर को एफिशिएंट बना दिया. हैबिट सिमिलरली कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एक्टिव thought required for familiar behaviors, but there's a hidden downside. Familiar does not always mean good. कभी कभी familiar anxiety भी comfortable लगने लगती है. familiar procrastination, familiar self doubt, familiar late night scrolling, familiar toxic pattern. और फिर तुम कहते हो कि मैं ऐसा ही हूँ. मे बी तुम ऐसे ही नहीं हो, मे बी तुम्हें बस इस पैटर्न को बहुत बार प्रैक्टिस कर लिया है. प्रोक्रेस्टिनेशन को सिर्फ लेजीनेस समझना भी इनकम्प्लीट पिक्चर है. इमेजिन तुम्हें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, बुक खोलते हो, चैप्टर डिफ़िकल्ट है, थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा ओवरवेल्म और ब्रेन बोलता है बस 5 मिनट्स फ़ोन देख लेता हूँ. तुम फ़ोन खोलते हो, एंजाइटी टेम्परली डिक्रीज होती और यहीं एक डेंजरस लेसन लर्न हो सकता है. व्हेन स्टडिंग फील्स अनकम्फर्टेबल और स्क्रोलिंग हेल्प्स मी फील बेटर. अब नेक्स्ट टाइम सेम डिस्कम्फर्ट आएगा. ब्रेन ऑलरेडी हैज़ अ फेमिलियर रिस्पॉन्स, स्क्रोल, रिलीफ, रिपीट. इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन कभी कभी सिर्फ टास्क मैनेजमेंट प्रॉब्लम नहीं होती, इट कैन ऑल्सो बिकम एन इमोशनल रेगुलेशन पैटर्न. तुम टास्क से एस्केप नहीं कर रहे, तुम अनकंफर्टेबल फीलिंग से एस्केप कर रहे हो. और ये रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर प्रॉब्लम इमोशन है तो सिर्फ टाइम टेबल बनाना इनफ नहीं होगा. हम सोचते हैं कि मंडे से सीरियस हो जाऊंगा, नेक्स्ट मंथ से जिम स्टार्ट करूंगा, कल से फ़ोन कम, बस मोटिवेशन आ जाएगा. बट मोटिवेशन स्टेबल नहीं होती. कभी हाई, कभी लो, कभी तुम एक्साइटेड हो, कभी एग्जॉस्टेड हो, कभी स्ट्रेस्ड हो. और अगर तुम्हारा एंटायर बिहेवियर मोटिवेशन पर डिपेंड करता है तो सिस्टम कोलैप्स होगा ही. बेटर क्वेश्चन है कि मैं डिज़ायर्ड बिहेवियर को ईजियर कैसे बना सकता हूँ. बिकॉज बिहेवियर सिर्फ इंटेंशन से नहीं बनता. क्यू, कॉन्टेक्स्ट, फ्रिक्शन, रिवॉर्ड, रिपीटेशन सब मैटर करते हैं. एंड दैट्स वेयर चेंजिंग हैबिट्स बिकम्स मच मोर प्रैक्टिकल. फर्स्ट स्टेप, हैबिट को स्टॉप करने से पहले उसको ऑब्जर्व करो. नेक्स्ट टाइम तुम ऑटोमेटिकली फ़ोन उठाओ, खुद से पूछना इससे एग्जैक्टली पहले क्या हुआ था. टाइम, प्लेस, इमोशन, बोर्डम, स्ट्रेस, लोनलीनेस, किसी पर्टिकुलर पर्सन का मैसेज या सिंपली टास्क डिफिकल्ट था. फॉर एग्जांपल, मैं फ़ोन हर बार तब चेक करता हूँ जब मुझे कोडिंग असाइनमेंट डिफ़िकल्ट लगता है. दैट्स मच मोर यूजफुल देन मैं फ़ोन एडिक्ट हूँ. बिकॉज नाउ यू हैव अ पैटर्न, क्यू एंड बिहेवियर. And once an automatic pattern becomes visible, you get chance to interrupt it.
Research on habit formation shows that linking behavior to identifiable cues and repeatedly encounting it in a context and can strengthen automatically. So don't judge the habit first, study it. Second, एनवायरनमेंट रीडिज़ाइन करो. अगर फ़ोन तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है तो फ़ोन को डेस्क से हटाओ. और अगर सोशल मीडिया टेम्पटेशन है, ऐप्स को होम स्क्रीन से रिमूव कर दो. अगर मॉर्निंग स्क्रोलिंग प्रॉब्लम है तो फ़ोन बेड के पास मत रखो. अगर वर्कआउट करना है तो रात को क्लोथिस रेडी रखो. अगर वाटर ज़्यादा पीना है तो बॉटल विजिबल रखो. सिंपल रूल और गुड बिहेवियर को ईजी बनाओ, बैड बिहेवियर को स्लाइटली डिफ़िकल्ट बनाओ. नॉट इम्पॉसिबल, बस डिफ़िकल्ट इनफ. बिकॉज एवरी एक्स्ट्रा स्टेप्स क्रिएट फ्रिक्शन और हर रेड्यूस स्टेप डिज़ायर बिहेवियर को ईजियर बना सकता है. यू डोंट ऑलवेज नीड स्ट्रॉन्गर विल पावर, समटाइम्स यू नीड फीवर बैटल्स. थर्ड सोल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है. हैबिट को सिर्फ रिमूव मत करो, रिप्लेस करो. बिकॉज मैनी हैबिट्स आर डूइंग सम काइंड ऑफ जॉब फॉर यू. स्ट्रेस में स्क्रोलिंग, मे बी स्क्रोलिंग गिव्स स्टिमुलेशन और एस्केप. बोर्ड हो, मे बी रील्स फील द एम्प्टी स्पेस. ओवरवेलम हो, मे बी द प्रोक्रेस्टिनेशन टेम्परेरली reduces the emotional pressure. So instead of मैं स्क्रोलिंग बंद करूँगा, ट्राई जब मुझे स्ट्रेस फील होगा मैं 5 मिनट्स वॉक करूँगा. इंस्टेड ऑफ मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँगा, ट्राई जब टास्क ओवरवेलमिंग लगेगा मैं सिर्फ 5 मिनट्स स्टार्ट करूँगा. इंस्टेड ऑफ बोर्डम में रील्स नहीं, ट्राई बोर होने पर पहले म्यूजिक या बुक ओपन करूँगा. सम ट्रिगर डिफरेंट रिस्पॉन्स, डिफरेंट रिवॉर्ड, दैट्स द एक्सपेरिमेंट. और यहाँ हैबिट साइकोलॉजी को एक डीपर लेवल पर चली जाती है. रिपीटेड बिहेवियर सिर्फ तुम्हारी रूटीन को इन्फ्लुएंस नहीं करता, कभी कभी वो तुम्हारी सेल्फ इमेज को भी इन्फ्लुएंस करता है. तुम बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, फिर तुम बोलना स्टार्ट करते हो, आई एम प्रोक्रेस्टिनेटर. तुम इनकन्सिस्टेंट हो, आई कैन नेवर स्टिक टू एनीथिंग. तुम फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हो, आई एम एडिक्टेड टू माई फ़ोन. और फिर आइडेंटिटी बिहेवियर को रेनफोर्स करने लगती है. बिकॉज एवरी न्यू एक्शन फील्स लाइक एविडेंस. बट आइडेंटिटी कोई परमानेंट लेबल नहीं है. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग आई एम ट्राइंग टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेट, ट्राई थिंकिंग आई एम बिकमिंग समवन हु स्टार्ट्स इवन व्हेन आई डोंट फील रेडी. डिफरेंस स्मॉल लगता है बट इट चेंज द क्वेश्चन. तुम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम एविडेंस क्रिएट कर रहे हो. एक स्मॉल एक्शन, फिर अनदर, फिर अनदर. आइडेंटिफाई स्टेटमेंट से नहीं, रिपीटेड एविडेंस से बिल्ड होती है. और यहाँ न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझना इम्पॉर्टेंट है. ब्रेन फिक्स मशीन नहीं है. एक्सपीरियंस और रिपीटेड बिहेवियर के साथ न्यूरल कनेक्शंस और पैटर्न चेंज हो सकते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक बार न्यू हैबिट की और ब्रेन इंस्टेंटली रिवायर्ड होगा. नो, चेंज यूजुअली रिपीटेशन, लर्निंग और टाइम से डेवलप होता है. एक बिहेवियर को रिपीटेडली प्रैक्टिस करने से उस पाथवे को यूज़ इंक्रीजिंगली फेमिलियर हो सकता है. इसी तरह न्यू बिहेवियर रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे तो ग्रेजुअली एक डिफरेंट पैटर्न डेवलप हो सकता है. हैबिट फॉर्मेशन रिसर्च भी ये शो करती है कि ऑटोमेटिसिटी डेवलप होने का टाइम पर्सन और बिहेवियर के अकॉर्डिंग काफ़ी वेरी करता है. कोई यूनिवर्सल 21 डे रूल नहीं है. सो इफ़ यू फेल ऑन डे 4, that does not mean your brain is broken, it means you are learning. मे बी द एंटायर टाइम तुम्हारी प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं थी. मे बी योर ब्रेन सिंपली बिकम वेरी गुड एट रिपीटिंग वॉट इट हैड प्रैक्टिस्ड. द फोन पैटर्न, द प्रोक्रेस्टिनेट पैटर्न, द लेट नाइट पैटर्न, द इमोशनल ईटिंग पैटर्न, द चेकिंग पैटर्न एंड द avoidance pattern. But here's the most powerful part. Your habits are not your personality. They are patterns your brain has practiced. And anything practiced can be practiced differently. Not overnight, not perfectly, not through motivation alone. But one cue, one different response, one repetition at a time. So next time you catch yourself doing something automatically, don't immediately say, what's wrong with me? Ask, what pattern did my brain learn here? Because once you understand the pattern, you can start changing them pattern. And now I want you to think about the one thing. Which habit do you do almost automatically every day? And when did you first realize that
you were not even consciously choosing it anymore. Comment it honestly. Maybe someone reading your comment realizes they are not the only one. What habit does your brain run on autopilot? And if you want to understand the hidden psychology behind the everyday things you do, subscribe to this channel. Because sometimes understanding your mind is the first step toward changing your life. And if you think habits are the only patterns your brain repeats automatically, the next video gets even more comfortable. Why do we keep repeating the same mistake even after we already know better?